तो चलिए सवाल एक्सरसाइज 5.2 कक्षा 10 के लिए है और क्वेश्चन नंबर 8 है। एनसीईआरटी का मैथ है। सवाल दिया गया है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। वीवीआई क्वेश्चन है। यह सवाल बार बार पूछा जाता है तो यहाँ पर हल दे दिए हैं। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा दिया है लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखना है, देखिए इसमें n का मान 50 दे दिया, 50 पद है तो 50 दे दिया है। तीसरा पद 12 है, यानी कि यहाँ पर ऐसे लिखना है A3 बराबर 12। इसको ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर क्या कह रहा है, कहता है इसका अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद पुनः अंतिम पद कितना है, 106 है। तो AN बराबर 106। क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा, अब लिखना पड़ेगा AN का फार्मूला। AN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D बराबर 106। A प्लस n का मान हो गया 50 घटा 1 गुना D बराबर 106। ठीक है। तो फिर लिखेंगे A प्लस 49 D बराबर 106, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है A प्लस 2D बराबर 12। दूसरा है A प्लस 49 D बराबर 106। जब दोनों सेम चिन्ह रहे तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी कि चिन्ह बदलना पड़ेगा। प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में। अब A से A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 47D इधर माइनस में। इसको घटाएंगे तो बचेगा 94, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। D बराबर हो जाएगा 94/47, 47 दूना 94। तो D का मान कितना निकल गया, D का मान निकल गया 2। समझ में आ गया। अब D का मान 2 निकल गया। अब क्या करना है, अब A का मान निकालना है। तो D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 12, यानी A प्लस 2 गुना 2 बराबर 12। तो A प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12। A बराबर कितना हो जाएगा, 12 घटा 4, A बराबर 8 हो जाएगा। A का मान निकल गया 8। अब क्या करें सवाल में, 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसलिए A 29 बराबर हो जाएगा A प्लस 28D। अब उसके बाद A का मान 8 हो जाएगा, 28 गुना D का मान 2 हो जाएगा। तो 8 जोड़ 28 दूना 56 होता है, 56 8 64। तो यहाँ उत्तर लिखना है, अतः AP का 29वां पद 64 है। यही उत्तर हो गया। समझ में आ गया। तो यही सब सवाल है, इस सवाल पूछा जाता है बोर्ड में। इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चों लोग को। कोई भी सवाल हो बिहार बोर्ड का पूछा गया, सबको बना लेना चाहिए। यह सवाल वीवीआई है, इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको पढ़ना ज़रूरी है और बनाना भी ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए।